हेलो स्टूडेंट, मैं पवन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द पवन मैथ में। और आज हम बहुत ही बेहतरीन एंड अल्टीमेट अमेजिंग सेशन से स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है द पीएम शो। आज एपिसोड 1 है जिसमें आपको हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा विद इन 5 सेकेंड में। तो स्टार्ट करते हैं इस कैलकुलेशन की ट्रिक्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन उसमें कुछ डेटा आपको दिमाग में रखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे 1 से लेके 10 तक सारे नंबर, सारे डिजिट का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अभी रुको, आपको कुछ डेटा और दिमाग में रखना है। जैसे 11 का स्क्वायर आपके पास बच्चों जो होता है 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196, 15 का 225। साथ में आपको और दिमाग में रखना है कि 16 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास बच्चों 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का आपका 400 होता है, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का आपका 576, 25 का 625। हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इन सारे स्क्वायर्स को दिमाग में स्कैन कर लो। चलो चलते हैं। अब हम बहुत सारे नंबर्स की ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिकें भी नहीं बताऊंगा, आपको मात्र 3 ट्रिकें बताऊंगा। और उन 3 ट्रिक्स की सहायता से आप सारे के सारे 1 से लेके 99 तक नंबर के स्क्वायर को फाइंड कर लोगे। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि जैसे जिसमें हम पहले टाइप की बात करता हूं, तो पहला टाइप क्या है? तो पहले टाइप में हम आपको बताऊंगा कि एंडिंग विथ 5। अगर किसी भी नंबर की एंडिंग 5 के साथ हो रही है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो टाइप 1 है आपका, जो कि आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कि अगर आपके पास एंडिंग विद 5 के साथ हो रहा है बच्चों, मैंने कहा कि सर एंडिंग विद अगर आपका क्या हो रहा है, एंडिंग विद 5 के साथ अगर हुआ है, एंडिंग अगर किसी भी संख्या का 5 के साथ हुआ है तो उसका स्क्वायर निकालना बेहद आसान होता है। कैसे होता है समझो। मैंने कहा सर कुछ नहीं करना है, जैसे 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 65 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट 2 डिजिट तो 25 होगा, कंफर्म है। अब यहां पे इसका पहला डिजिट देखना है। पहला डिजिट कितना है बच्चों? 6 है। पहला डिजिट कितना है बच्चों? 6 है। और 6 के जस्ट बाद कौन सा आता है? 7 आता है। हाँ, तो ये कितना मिलेगा? सचंग 42 मिलेगा। ये कितना मिलेगा बच्चों? 42 मिलेगा। और 42 और ये 2 जो था आपका 25, ये आपके पीछे ऐसे ही रहेगा, यानी 42 25 आएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर का एंडिंग विद 5 है, यानी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है, तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता है। जैसे 9 है बच्चों, इस 9 के आगे कौन सा आता है? 10 आता है। तो 9 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे तो 9 दहम 90 होगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25। तो 25 को एज इट इज उतार लो। हमने कहा हाँ सर समझ में आया। मैंने कहा सर 3 के जस्ट बाद कौन सा आता है? 4 आता है। 4 ऐसे रखो, 3 चौको 12 होगा। और 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है, तो 25 ऐसे रख लो, तो यानी 1225 होगा। यानी 35 का स्क्वायर कितना होगा? 1225 होगा। बच्चों और भी बताओ मुझे। मैंने कहा 85 का स्क्वायर बताओ, तो 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है, और 8 के बाद क्या आता है बच्चों? 9 आता है, तो 8 9 72 होगा। तो 72 एज इट इज आपका यहां पे आगे आ जाएगा। तो क्या ये बच्चों समझ में आया? पहला टाइप समझ में आया कि नहीं आया? यानी किसी भी नंबर की एंडिंग 5 के साथ हो रही है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, और आपको यही अप्रोच दिमाग में रखनी है। चलो बच्चों, एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं अगर आपसे पूछ दूं कि 75 है, इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो बच्चों इसका स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे 7 के जस्ट बाद कौन सा आता है? तो 8 आता है। हमने कहा 7 8 56 होगा बच्चों। और 5 का क्या होता है स्क्वायर? 25 होगा, तो 25 ऐसे, यानी 5625 आएगा। यानी बच्चों 75 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे कि भैया 5625 होगा। आगे की ओर चलते हैं। ये तो हो गया हमारा एंडिंग विद 5 वाला। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, इन चार आपके पास में क्वेश्चंस दे रहा हूं, जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इनका स्क्वायर क्या आएगा। आपको ट्रिक कैसी लगी टाइप 1 की, ये भी कमेंट करके बताना है। और ये भी बताना है कि सर आई प्रॉमिस कि आज के बाद अगर किसी भी संख्या का अगर अंतिम डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो गया है मेरे लिए, और आपके लिए भी ये चीज बहुत आसान हो गई है कि कभी भी एग्जाम में अगर आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालने को मिले तो आप हमेशा इसी ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे की तरफ आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 बच्चों हमारा होता है नियरेस्ट 100 वाला।
ठीक है। टाइप 2 में हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 चलेंगे। अब बच्चों यहां पे क्या चलते हैं, नियरेस्ट पे चलते हैं, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है और वो नंबर हमारा किसके पास है, 100 के पास है, तो हम उस संख्या का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। टाइप 2 में मैंने कहा था 3 टाइप बताऊंगा और 1 से लेके 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल लोगे। चलो मैंने कहा बताओ सर जैसे 88 है, 88 है, आप देखो सर ये 100 के नियर है, हाँ है। अच्छा 100 से कितना कम है सर, ये 12 कम है, 12 घटा दो, ठीक है, 12 घटा दो, 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 में 2 गया तो 6 और 8 में 1 गया तो बच्चों 7, ठीक है। अच्छा 12 का बच्चों स्क्वायर कितना होता है, 144, मैंने शुरू में लिखा दिया। अच्छा बच्चों हमेशा क्या करना होता है, इसके लास्ट 2 डिजिट उठाने होते हैं, ठीक है। और जो इसके आगे लास्ट 2 डिजिट के बाद का जितने भी डिजिट होंगे, जैसे 1 डिजिट ये है तो 1 डिजिट ये आपका 1 जुड़ जाएगा तो 76, और ये जो आपके पास था ये एज इट इज हो जाएगा, यानी लास्ट 2 डिजिट इसके पास रहेंगे और जो इसके आगे होगा वो जुड़ जाएगा। तो अब बच्चों कितना आया, 77 आपका आया और 44, तो 77 44 ही आपका स्क्वायर होगा इसका। अगर मैं आपसे पूछूं कि 88 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलोगे 77 44। कैसा लगा सब लोग बताओ। चलो एक और बताता हूं मैं, अभी डरो नहीं। मैंने कहा सर एक और बताओ, मुझे बहुत मजा आई इसको देख के सुन के। तो मैंने कहा सर यहाँ पे कितना कम है, 100 से 11 कम है, 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो 2 डिजिट ऐसे ही उतार लेंगे और 9 में 1 गया तो 8 और 8 में 1 गया तो 7 और 2 डिजिट ऐसे 21 आ गया और इसके पहले वाला ये जुड़ जाएगा यहाँ, तो आपका कितना होगा 79 और ये 21 होगा। बच्चों ये आपको समझ आया कि नहीं बताओ। क्या यहाँ पे 89 का स्क्वायर जो होगा 79 21, यानी कि आपके पास जो होगा 7921 होगा। आपने कहा यस समझ आया। अब बच्चों एक चीज और समझना यहाँ पे कि थोड़ी सी चीजों को 98, बच्चों ये 100 से कितना कम है, आपने कहा सर 2 कम है। अच्छा 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और 2 अगर इसमें कम करोगे तो 96 होगा, तो क्या 964 होगा। बस यही गलती कर गए आप। बच्चों जब भी अगर आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 1 डिजिट मिले ना तो उसे 2 डिजिट बनाओ हमेशा, यहां 0 4 कर लो। अब ये जो आपका 964 था ये गलत था, लेकिन 0 4 यहां लगा दोगे तब सही है। बच्चों जब भी आप 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0 4, तो 0 4 आप लो यहाँ पे और 96 यहां बचेगा। बच्चों एक और इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा सर 99 है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो बच्चों ये 100 से कितना कम, 1 कम है। अच्छा 1 का स्क्वायर 01 होगा, है ना। अब 1 कम है तो 98 होगा यहाँ पे और 01 होगा। आया बच्चों समझ में कि नहीं आया बताओ। आपने कहा हाँ सर, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ 94 का, 94 में कितना कम है बच्चों, 6 कम है। 100 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 होगा। हाँ सर 6 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 36 होगा। और 94 में 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 88 बचेगा। 88 और 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये दोनों डिजिट के डिजिट इसके पीछे हो जाएंगे। तो आपने कहा हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया समझ में है। यानी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, वो अगर नियरेस्ट 100 है तो। बिल्कुल समझ में आया। आपने कहा यस सर समझ आया। चलिए कुछ सवाल आपके पास हैं, एक हम बता देंगे, एक का होमवर्क मिलेगा। सर ये बताओ ये 88 है, जैसे ये 88 12 कम है, ठीक है। 12 का 144 होगा बच्चों, हाँ ठीक है। अब देखो 12 ये 6 होगा और ये आपका 7 होगा। ये 44 का दो डिजिट लास्ट के एज इट इज आ जाएंगे, एक इसमें जुड़ जाएगा के, तो ये बच्चों 77 हो जाएगा। 77 44, तो 77 44 आपका क्या आएगा, 88 का स्क्वायर आएगा। तो 87 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बच्चों ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट करके बताओ। टाइप 2 समझ में आया कि नहीं आया। यानी अगर आपकी कोई भी संख्या 100 के नियरेस्ट है तो आप क्या उसका स्क्वायर नहीं निकाल लोगे। अगर निकाल लोगे अब तो एक कमेंट करके जरूर बताना कि सर टाइप 2 भी डन है, ठीक है। और टाइप 2 कैसा लगा, दिल को फीलिंग अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, दिल को थोड़ा सा सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हम उसे इजीली निकाल सकते हैं विद इन 5 सेकेंड, राइट। चलो नेक्स्ट टाइप क्या आता है। नेक्स्ट टाइप जैसे ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका बच्चों होमवर्क है, ये दोनों आपके होमवर्क है। इनके स्क्वायर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आ जाते हैं सर नेक्स्ट टाइप जो होता है। मैंने कहा 3 टाइप में पूरा का पूरा खेल सिखा देंगे आपको कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है। नेक्स्ट टाइप आता है 50 का, यानी नियरेस्ट अगर 50 हो यानी तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। बहुत मजा आता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम यहाँ पे 25 को जरूर लेते हैं। यहाँ पे हम 25 मतलब 25 हमारा इसका कोर होता है इस ट्रिक को समझने के लिए। कैसे सर नहीं समझे, सुनो बच्चों। अगर हम पूछे कि भाई टाइप 3 में अगर हम आपसे पूछे नियरेस्ट 50 है, तो नियरेस्ट 50 है तो बच्चों ये देखो 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना बच्चों। हाँ अब इसके आगे हम 25 को रखेंगे। हमेशा
नियरेस्ट 50 में 25 लेंगे, ठीक है। अब ये 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा बच्चों, और 25 और 5 30 होगा, तो 30 और 25 ही इसका स्क्वायर होगा बच्चों। यानी 25 5 30 ऐसे उठा लो और 5 का स्क्वायर 25 आप ऐसे उठा लो, तो यही आपका इसका स्क्वायर होगा बच्चों। समझ आया कि नहीं? थोड़ा ना समझ में आया ना? फिर से देखो, मैंने कहा ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो ये 25 एज इट इज आपका जुड़ेगा, तो 25 जोड़ोगे तो ये 29 होगा, और 4 का बच्चों स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा, तो 16 एज इट इज रख लो, तो 29 16 होगा। यानी किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है ना बच्चों, आपको नियरेस्ट 50 है तो 25 के साथ खेलना होता है बच्चों। जैसे मैंने कहा एक और सवाल कराओ, है ना, सुनो। अब इसमें देखो, मैंने कहा सर आ जाओ, मैंने कहा सर मान लो मेरे को निकालना हो जाए, कभी भी निकालना हो जाए 61 का निकालो, ठीक है, 61 का स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो बच्चों 61 का स्क्वायर देखो ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे कि सर 61 जो है 50 50 10 60 11 ज्यादा है, ठीक है, किस तो 25 में ऐड कर दो, ये 25 में जुड़ जाएगा, 11 ज्यादा है ना तो जुड़ेगा। अच्छा 11 का स्क्वायर 121 होता है बच्चों, तो हम 2 ही डिजिट उठाते हैं, हमेशा ध्यान कर लेना। तो ये 25 और 11 कितना हो जाएगा, तो 25 10 35, 35 और एक आपके पास कितना होगा, 36 होगा, हाँ, और इसके 2 डिजिट ऐसे आ जाएंगे, लेकिन इसका एक जो बचा है ना वो इसमें जुड़ जाएगा, तो एक अगर आप इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा, 37 आपका 21 होगा, 37 21 होगा। यानी अगर हम आपसे पूछे कि भैया अगर 61 का स्क्वायर बताना है तो कितना होगा, आप बोलोगे 3700, आपके पास कितना होगा, 21 होगा। अब अच्छा ये तो हो गया कि सर अगर मान लो 25 के ऊपर 50 के ऊपर था, अगर नियरेस्ट 50 और 50 के नीचे चीजें हों तो भी क्या ट्रिक यही सेम लगेगी, हाँ लगेगी, बट साइन चेंज होगा। जैसे 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 सुनो, मैंने कहा सर ये दो तो पहले आप होमवर्क कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है, इनका स्क्वायर आपको कमेंट करके मुझे बताना है बच्चों, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अब आ जाओ, मैं इसी का थोड़ा सा पहलू वो दिखाता हूं। जैसे 50 से कम हो लेकिन 50 के नियरेस्ट हो तो भी क्या होगा बच्चों, 25 को हमेशा लेंगे। जैसे 37 है, ये कितना कम है, 13 कम है, 13 कम है, तो ये 25 में कम है, 50 से कम है तो घटेगा 25 में, ठीक है। तो 25 में 13 जाएगा तो 2 और आपका 1 12, ठीक है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है बच्चों, तो 169 एज इट इज आपके हो जाएंगे और एक आपका इधर जुड़ जाएगा, तो 1369 आएगा बच्चों। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ 37 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 1369 होगा। कैसे हुआ सर, 37 में 13 जोड़ोगे, 37 3 40 43 और 50 होगा, यानी 50 से 13 कम है, और तो इसका मतलब ये 25 में घटेगा क्योंकि ये 37 50 से कम है, तो ये आपका कितना आएगा, तो 12 आएगा, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 2 डिजिट ऐसे उतार लेंगे और इसके आगे वाला इधर जुड़ जाएगा। हाँ सर 43 का भी बताओ। अच्छा ये 7 कम है, तो 25 में 7 कम करो बच्चों, 25 में 7 चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा बच्चों, तो आपने कहा कि सर 7 गया, 25 में 5 जाता तो 20 बचता, और 2 जाएगा तो आपका 18 18 बचा बच्चों, हाँ। और ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 एज इट इज रख लो, तो 18 से 49 आपका आएगा, यानी 43 का स्क्वायर कितना होगा, आपने कहा सर 1849 होगा। आपने इस चीज को समझ लिया कि नहीं समझ लिया, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि अगर नियरेस्ट अगर आपके पास 50 है और नियरेस्ट 50 टाइप 3 था हमारा बच्चों, ये टाइप 3 था नियरेस्ट 50 का। सुनो अब देखो, अगर हमारे पास चीजें कैसी हैं, नियरेस्ट है, ठीक है 50, ठीक है, और नियरेस्ट 50 में आपके 2 टाइप बनना है, या तो आपका 50 से कम होगा डेटा, ठीक है, 50 से कम होगा, है ना, लेस देन 50 होगा, यानी 50 के नियरेस्ट होगा लेकिन 50 से कम होगा, ठीक है ना, 50 से कम। एक तो केस बना कि 50 से कम होगा, ठीक है, और एक केस बन सकता है 50 प्लस, है ना, 50 से ज्यादा, है ना, नियरेस्ट लेकिन किसके होगा, 50 के ही होगा, तो 2 केस आपके बन जाएंगे। अच्छा इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हो गया आपका 37 हो गया, है ना, 43 हो गया, 49 हो गया, और इसमें एग्जांपल अगर लेना चाहो तो ले लो आप कि भैया 55 हो गया, 65 हो गया, है ना, 72 हो गया, ये सारे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। यानी 2 ये चीज आपको समझनी है कि अगर आपके पास नियरेस्ट 50 है तो 2 केस बनेंगे, या तो 50 से कम, तो 50 से कम वाला केस आपको ये देखो मैंने बताया है, 50 से जितना कम होगा उतना 25 में घटाएंगे, और जो जितना कम था उसका स्क्वायर करेंगे, उसके लास्ट 2 डिजिट आपको लास्ट में रखने होते हैं, बाकी आपको ऐड कर देना होता है जो 25 में घटाने के बाद, ठीक है। चलो बच्चों, आपने कहा हाँ सर समझ में आया, तो बच्चों एक और सवाल आपको बताना है, चलिए जल्दी से बताइए इसका जवाब कैसे आएगा। जो बच्चों यहाँ तो एंडिंग विद 5 है, तो एंडिंग विद 5 है जैसे, तो मैं इसको डायरेक्ट बता दूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद क्या आता है 4, तो ये बच्चों क्या होगा 3 इंटू 4, 4 3 12 होगा, तो बच्चों ये कितना होगा 12, तो 12 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 25 आपका
करेक्ट होगा, 12-25 होगा। बच्चों 32 है, 32 का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो कैसी लगी कमेंट करके बताना ट्रिक्स, मजा आई कि नहीं मजा आई। चलो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके साथ कराऊंगा जिसे आपको जवाब देना है, ठीक है बच्चों जैसे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, आप लोग इनका जवाब मुझे फटाफट सारे के सारे बच्चे कमेंट करो। अब देखो मैंने कहा, देखो इसको विद इन सेकंड करना है बच्चों। 52 का स्क्वायर है, देखो 50 52 है ना, जो ये आपका 2 ज्यादा है, 52 जो है 50 से 2 ज्यादा है, तो ये 25 में जुड़ेगा, 25 में जुड़ेगा, और 2 का स्क्वायर 0,4 होगा। तो बच्चों 0,4 आपको मिलेगा, लास्ट 2 डिजिट 0,4 होंगे, और 0,4 सिर्फ इसमें मिल रहा है, बाकी तो ये सब गलत हो गए। और 25 2 27 होगा, तो 27,0,4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि बी मिल रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए एक और सवाल बताइए मुझे। मैंने कहा सर 55 का स्क्वायर बताओ, ओरल हो जाएगा सर। 5 के बाद कितना आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो 5 छक्का 30 और 30 25 आपका सी ऑप्शन मिल रहा है। लास्ट 2 डिजिट 5 के भाई 55 एंडिंग विद 5 के साथ हुआ, तो लास्ट 2 डिजिट तो 25 होंगे, तो 30 25 आपका आएगा, ओरल हो जाएगा बच्चों। नियरेस्ट आपके पास है देखो 50 के, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये जो 48 है बच्चों, ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो ये 25 में अब इस बार घटेगा, तो 25 में 2 गया तो आपका 23, और 2 का स्क्वायर 0,4, तो 23,0,4 होगा। 23,0,4 आपको कहां मिल रहा है, बी ऑप्शन मिल रहा है बच्चों। देखो आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो अगर वो 1 से लेके 100 के बीच में है तो। रीजन सिर्फ 3 टाइप बताएं, एंडिंग विद 5, नियरेस्ट 50, नियरेस्ट 100, राइट, समझ में आया। तो बच्चों एक सवाल आपको कमेंट करके बताना है, इसका जवाब क्या आएगा, तो बता दो, तो हम ही बता दें, चलो हम ही बता देते हैं। सर 92 है, 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और अगर आप 92 में 8 घटाओगे, 12 में 8 गया तो 4, और यहां पे आपके पास 8 84, 84 64 आएगा, और ये 84 64 आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, वो आपको डी मिल रहा है। चलिए, तो आपने कहा सर हम इस टाइप के सारे सवाल कर लेंगे जब भी हमारे एग्जाम में कहीं पे भी अगर स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन होगा, उसे विद इन सेकेंड तोड़ के आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, तो कैसा लगा। तो द पवन मैथ यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट, जिस चाहे बात करें एसएससी के स्टूडेंट के लिए, चाहे रेलवे के स्टूडेंट के लिए, चाहे बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में मैथ आती है, और ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है अभी तक कि जहां पे मैथ ना आए, ठीक है, तो मोस्टली 1-2 एग्जाम को छोड़कर हर एग्जाम में मैथ आती है। तो आई होप ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ये आपका परिवार है, तो इस परिवार को आपको बड़ा बनाना है, तो आपको बहुत सारे बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करना है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे अब हम बताऊंगा क्यूब निकालना। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, कल मिलेगा, रोजाना इस पे आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद। और कैसी लगी ट्रिक कमेंट करके जरूर बताना, एक छोटा सा प्यार जरूर देके जाना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।